महात्मा तुलसीदास कहते हैं कि जो राम तत्व है वो जो सब पुराण में, वेदों में, आगम शास्त्र में और भी जो वर्णन है वो शास्त्र सम्मत है और उसको जो है हम जो प्राप्त किए हैं अपना हृदय में, अंतकरण में, तो अपना अंतकरण का सुख के लिए और सर्वसाधारण का जो हित के लिए ये जो राम तत्व जो वर्णन करने जा रहे हैं, तो वो आगे कहते हैं कि शंभु प्रसाद सुमति आउलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनीले हो सुधारी। तो जो बालकांड में 36 में बोलते हैं कि जो शंभु प्रसाद सुमति ही उल्लसी रामचरित मानस कवि तुलसी। शंभु प्रसाद सुमति ही उल्लसी, जो शंभु के प्रसाद से, शंभु जो शंकर है, जो उनके आशीर्वाद से, उनके प्रसाद से सुमति ही उल्लसी, सुमति जो सुविचार, जो सुभावना, जो सुबुद्धि हियो हृदय में उल्लसी जो जागृत हुआ, जो जिस शंकर के प्रसाद से, तो पहले वो कहे थे कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे। तो जो शंकर है, जो विश्वास है, जो आत्मविश्वास है, जो स्वात्मस्थ ईश्वर के ऊपर जो दृढ़ विश्वास है, उसी के कारण शंभु प्रसाद इसको बोले हैं कि जो शंभु प्रसाद से, अर्थात जो दृढ़ आत्मविश्वास के कारण, जो आत्मस्थ ईश्वर के ऊपर दृढ़ विश्वास के कारण सुमति ही उल्लसी, हमारा हृदय में जो सुमति जागृत हुआ,
जो सुबुद्धि जागृत हुई, जो ब्रह्म ज्ञान बुद्धि जागृत हुई, तो रामचरित मानस कवि तुलसी उस बुद्धि से, उस मति से जो निकला कि रामचरित मानस, वो मानस है, अर्थात जो मन के भीतर, जो मन के भीतर बसता है, जो चरित, जो ज्ञान, जो विचार, अहि रामचरित, कि राम का, जो ब्रह्म का, जो आत्मा का, परमात्मा का, ईश्वर का जो चरित है, जो रामचरित है, ये रामचरित मानस है। और कवि तुलसी, इसको जो प्रकाश करने वाला, कविता रूप देने वाला, जो भाषा प्रबंध बनाने वाला, जो कि साधारण भाषा में, सार्वजनिक भाषा में जो प्रबंध बनाने वाला कवि तुलसीदास, महात्मा तुलसीदास। तो कहते हैं कि शंभु प्रसाद सुमति ही उल्लसी, कि शंभु के प्रसाद से, कि जो अपना आत्मविश्वास, आत्म ईश्वर विश्वास के कारण जो हृदय में जो सुमति जागृत हुई, उस सुमति से ये रामचरित मानस निकला है। और उसको जो कवि है, जो हम तुलसीदास, ये सार्वजनिक भाषा में प्रबंध रूप में प्रकट किया है। और करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनीले हो सुधारी, करई मनोहर अति मनोहारी। ये जो रामचरित मानस, ये अति मनोहर है और मन को हरण करने वाला है। ये जो मन सब समय बाहर भटक रहा है, जो विषय जंजाल में भटक रहा है, जो रोग शोक दुख क्लेश अशांति में भटक रहा है, तो ये जो मन को हरण करने वाला है, अर्थात मन को अपने तरफ खींच लेने वाला है, कि ये जो रामचरित मानस है, उसमें जो राम तत्व है, वो इस मन को, ये विचलित मन को, ये माया मोहग्रस्त मन को वो अपने तरफ खींचने का क्षमता रखता है। ये रामचरित मानस, इसको हमने बनाए हैं।
करई मनोहरवती मनोहारी, सुजन सुचित सुनीले हो सुधारी। कि हे सुजन, ये ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी लोग, बुद्धिमान लोग सुचित सुनी, सुचित से, स्थिर चित से, स्थिर विचार से इसको सुने कि इसमें हम क्या कह रहे हैं। जो रामचरितमानस में हम कहने जा रहे हैं, वर्णन करने जा रहे हैं, उसमें हम क्या वर्णन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो जो सुजन है, जो ज्ञानी लोग है, बुद्धिमान लोग है, और उसको ध्यान पूर्वक सुने, सुचित्त, और उस पर विचार करके लेहु सुधारी। जो सुधार कर ले, अगर उसमें कुछ रह जाता है, जो बखान करने में, वर्णन करने में तत्वों का कुछ रह गया है, तो अपने उसको सुधार कर लें और उसमें उससे लाभ उठाए। तो इसलिए कहे कि सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी, उसको सुन करके सुधार कर ले। और ये जो रामचरितमानस है, और क्या है, सुठी सुंदर संवाद वर, बिरचे बुद्धि विचारी, सोइए ही सुभग सर, घाट मनोहर चारी। सुठी सुंदर संवाद वर, बिरचे बुद्धि विचारी, सोइए ही पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारी। तो ये जो रामचरितमानस है, ये रामचरितमानस एक सरोवर है। ये एक सरोवर है, मान सरोवर, जो कहते हैं कि हिमालय में मानसरोवर है, जहां शिवजी रहते हैं। तो वही मानसरोवर में जो स्नान करता है, वो मोक्ष को प्राप्त करता है और सच्चा सुख शांति को प्राप्त करता है। तो तुलसीदास कहते हैं कि यही जो है असली मानसरोवर, जो सर रामचरितमानस, ये सुठी सुंदर संवाद वर, बिरचे बुद्धि विचारी। ये जो सुंदर जो वर्णन है, जो श्रेष्ठ संवाद, संवाद वर, ये संसार में जो संवाद होता है आपस में, तो भौतिक संवाद में सब रत रहते हैं।
जो भौतिक लाभ के लिए जो संवाद किया जाता है, परंतु यहाँ कहते हैं कि ये संवाद बरो वो श्रेष्ठ संवाद है कि जो संवाद को सुनने से, जो आपस में संवाद हो रहा है उसको सुनने से जो सच्चा सुख शांति आनंद का ठिकाना मिल जाएगा। सुठी सुंदर संवाद बरो बिरचे बुद्धि विचारी। जो हम जो है अपना बुद्धि से विचार करके, कौन सा बुद्धि से, ये सांसारिक बुद्धि से नहीं, जो हमारे ज्ञान ज्वला ब्रह्म ज्ञान ज्वला बुद्धि है, जो ब्रह्म ज्वला बुद्धि जो प्रज्ञा है, यही बुद्धि से विचार करके इस संवाद को हम रचना कर रहे हैं। ये जो संवाद क्या है, तो रामचरितमानस में जो 4 संवाद है, जो पहला संवाद है तुलसीदास और सज्जन संवाद, साधु समाज संवाद। तुलसीदास और साधु समाज संवाद। दूसरा है जो ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य और भरद्वाज संवाद। और तीसरा है उमा महेश्वर संवाद। और चौथा है जो महात्मा काकभूषणी और गरुड़ संवाद। तो ऐसे 4 संवाद है श्री रामचरितमानस में। तो तुलसीदास कहते हैं कि ये जो 4 संवाद को हमने जो अपना ब्रह्मज्वला बुद्धि से विचार करके उसको रचना किए हैं। बिरचे बुद्धि विचारी और सोई ये ही पावन सर। ये जो 4 संवाद है रामचरितमानस, ये यही जो है पावन सर है, जो पवित्र सर है, मान सरोवर है, मानस सरोवर। ये घाट मनोहर चारी, ये सरोवर का 4 घाट है। ये सरोवर में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, उतरने के लिए 4 घाट है। वही जो 4 संवाद है, ये 4 घाट है। जो ये ब्रह्म ज्ञान रूपी सरोवर में डुबकी लगाना चाहता है, जो ये पवित्र ब्रह्म ज्ञान रूपी रामचरितमानस रूपी जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, आत्मा राम का ज्ञान है, तो उसमें जो डुबकी लगाना चाहता है, तो इसके लिए ये 4 घाट हैं। किसी भी घाट में उतरकर वो डुबकी लगा सकता है। तो पहला घाट जो है तुलसीदास साधु समाज संवाद। दूसरा घाट जो है याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद। तीसरा घाट है उमा महेश्वर संवाद।
और चौथा घाट है जो काकभूषणी और गरुड़ संवाद। तो ये लोगों ने जो आपस में जो संवाद किए हैं, चर्चा किए हैं, उस चर्चा को सुनने से, इस चर्चा को समझने के लिए अगर उसमें उतरना है तो किसी भी घाट पर उतर जाइए और राम तत्व रूपी ब्रह्म ज्ञान रूपी सरोवर में डुबकी लगाइए। ये है रामचरितमानस। तो कवि तुलसी, महात्मा तुलसीदास अपने को इसका रचयिता मानते हुए कहते हैं कि हमने अपना जो ब्रह्म जला बुद्धि से विचार करके इसको रचना किए हैं, और आप जो है उस पर अपना सुमति से, सुचित्त को से ध्यान पूर्वक सुनकर अपने को सुधार लें। आगे बताएंगे, जाइए।